ये जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है उसी में आज हम लोग ये स्प्रिंग का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एसएचएम से रिलेटेड है। दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर एंड द क्वेश्चन इज दिस: टू स्प्रिंग x and y kx is equal to 2ky are stretched by applying force equal magnitude at their four ends. If the spring stored in the x is u, then that in y is. तो क्वेश्चन देखें ये क्या कह रहा हमारे पास दो स्प्रिंग है। एक स्प्रिंग ये है मान लीजिए और दूसरी स्प्रिंग ये है। ये एक्स स्प्रिंग मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए। इस पर फोर्स लगाया गया, फोर माने ये नीचे वाला जो फ्री है, इस पर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं, इस पर भी एफ फोर्स लगा रहे हैं, दोनों पे फोर्स लगा रहे हैं एफ, है ना। तो एफ एक्स मान लीजिए, इसको एफ वाई मान लीजिए, दोनों सेम ही है। तो ये एक्स खिंच जाती है, तो ये स्प्रिंग जो एफ खींचेगी वो कितना हो जाएगा, के एक्स इंटू एक्स। और ये मान लीजिए y खिंच जाती है, तो ये f किसके बराबर हो जाएगा, के वाई इंटू वाई। वाई एक्स जो खिंच गया, y जो खिंच गया। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब के एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू के वाई इंटू वाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x अपॉन वाई की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, के वाई अपॉन के एक्स। अगर कोई स्प्रिंग x खिंचती है तो उसमें एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा, यू एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और y वाली y खिंची है तो यू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के वाई इंटू वाई स्क्वायर। तो डिवाइड कर दो ज़रा, यू एक्स अपॉन यू वाई, हाफ हाफ तो कट गया, ये आया के एक्स अपॉन के वाई, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर क्या होगा, देखो एक्स अपॉन वाई के वाई अपॉन के एक्स है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, के एक्स अपॉन के वाई इंटू के वाई स्क्वायर अपॉन के एक्स स्क्वायर। यू एक्स को यू दिया था, यू वाई हमसे पूछ रहा था, तो ये के एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, के वाई से कट जाएगा, तो हो जाएगा के वाई अपॉन के एक्स। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया था कि के एक्स इज इक्वल टू 2ky, तो ये हो गया के वाई और के एक्स की जगह लिख दिया 2ky, ये कितना आ गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u। तो x स्प्रिंग में अगर u एनर्जी स्टोर हो रही है तो y स्प्रिंग में 2u एनर्जी स्टोर्ड होगी। समझ पा रहे हैं, फोर्स सेम होगा तो एलोंगेशन f इज इक्वल टू के एक्स होता है ना। स्प्रिंग में अगर कोई स्प्रिंग x खिंच जाती है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है ना, जैसे कोई स्प्रिंग 1 खींचती है तो फोर्स कितना लगता है, k, इसी को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। और अगर L खींचा तो फोर्स कितना लगता है, KL, माने KL फोर्स लग जाएगा, है ना। 1 खींचने में कितना फोर्स लगता है, K, तो L खींचने में कितना फोर्स लगेगा, KL। क्लियर हो गया, ओके, थैंक यू।